वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जो ब्लड होता है, यूजुअली जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैपिलरीज में रहता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो क्या होता है, वो अच्छे से फ्लो हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब ये ब्लड जो होता है बॉडी से जब ये बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, वो जब बाहर आता है तो वो चाहे वो इंजरी की वजह से हो या कोई और ट्रॉमा की वजह से हो, तो ये ब्लड जब बाहर आ जाता है तो वो क्या करता है, वो एक जेल फॉर्मेशन कर देता है, एक जेल टाइप का बनता है। तो उस जेल को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग, या उसको बोलते हैं कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उस मतलब जेल फॉर्मेशन जो बनता है, तो ये ब्लड यहाँ से अगर फ्लो हो जाएगा, कोई भी ट्रूमा अगर यहाँ पे हो जाएगा, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई इंजरी हो जाएगा तो ब्लड के ऊपर क्या, ये यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक जेल फॉर्मेशन। इस जेल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, या उसको बोलते हैं कोगुलेशन। ये जो क्लॉट जो बनता है ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, जो वेसल होगी ना यहाँ पे, तो उसको ब्लॉक करेगा पूरा, यहाँ पे उस कैप्चर एरिया को क्या करेगा, प्लग ऑफ। जब भी पूरा ब्लॉक करेगा तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है, ब्लड लॉस जो होता है वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये जो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है एक्चुअली हमें ये ब्लड लॉस से बचाता है। जैसे कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉट्स बनेंगे, तो ये क्लॉट क्या करेगा, इस ब्लड से ब्लड को लॉस होने में हेल्प कर देंगे। तो ये जो जेल बनता है, जो यहाँ पे एक जेल बन गया है, इस जेल को ही बोलते हैं क्लॉट, या कभी कभी इस क्लॉट को क्या बोलते हैं, कोगुलम भी, क्योंकि कोगुलेशन होती है तो इससे क्या होता है, कोगुलम, ठीक है ना। तो जल जो होता है, इस ब्लड जो होता है हमारे इस लिक्विड से ये सेपरेट हो जाता है, मतलब ये हो गया जल, और बीच बीच में क्या होता है, कुछ लिक्विड पोर्शन भी होता है जो प्रेजेंट होता है ब्लड में। उस लिक्विड पोर्शन जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रा कलर्ड होता है, और इसी को बोलते हैं सीरम। या हम ऐसे कहेंगे, जो ब्लड प्लाज्मा जो होता है, जो हम लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था, अगर इसको हम माइनस करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसको हम बोलेंगे सीरम। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, जब हम ब्लड क्लॉटिंग का अच्छे से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आप यहाँ पे याद रख दीजिए, ब्लड क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कोगुलेशन में, हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। जो जल बनता है उसी को बोलते हैं क्लॉट। और ब्लड क्लॉट जो होता है, मतलब ये जो क्लॉट जो बनता है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो उन प्रोटीन फाइबर्स को क्या बोलते हैं, फिब्रिन। तो ये जो फिब्रिन जो बनते हैं, ये फिब्रिन क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। तो ये कहाँ पे बनता है, इस क्लॉट के ऊपर। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, ये फिब्रिन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से नेटवर्क प्रोटीन्स बनता है इसके ऊपर। और यहाँ इस जो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स या नेटवर्क ऑफ फिब्रिन जो होता है, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियोस में होते हैं वो ट्रैप होते हैं, इसी में फंस जाते हैं वो। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ये फिब्रिन जो होता है इनसॉल्युबल होता है। अगर ये सॉल्युबल होता है, ये जो थ्रेड जो होते हैं ना, इन ये ट्रैप नहीं कर सकते इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। तो अगर हम देखेंगे ना, कभी कभी क्या होता है, ब्लड आ गया तो जल्दी वो क्लॉट हो जाता है, फास्ट, मतलब वो क्लॉट हो जाता है। तो उस प्रोसेस, मतलब जल्दी से वो इजीली वो मतलब क्लॉट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। कभी कभी क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड जो होता है बहुत देर तक फ्लो हो जाता है, ये फ्लो हो जाता है, बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो हो जाता है, और क्लॉट होने में मतलब इसको टाइम लगता है। तो उस
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हैमरेज। तो उस मतलब हैमरेज हो जाता है क्योंकि ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो हो जाता है, लास्ट में वो जो फ्लो जो होता है ब्लड का वो एक जगह का इकट्ठा हो जाता है और इसमें टाइम लगता है, ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैमरेज। तो ये जो ब्लड जो होता है इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है कैल्शियम आयन्स, ठीक है ना, तो दूसरा होता है, दूसरे और क्या होते हैं सेवरल इनएक्टिव एंजाइम्स। ये इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना, तो ये इसको एक्टिवेट, ये कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में होते हैं। ये इनएक्टिव एंजाइम्स कहाँ पे बनते हैं, ये हमारे हेपेटोसाइट्स में बनते हैं। हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो हमारे लिवर में प्रेजेंट हो जाते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, इस डैमेज टिश्यू से, या जिनको रिलीज कर देते हैं ये प्लेटलेट्स। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये एक ही प्रोटीन नहीं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रोमन लेटर से या रोमन न्यूमेरिकल से। रोमन न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये इस तरीके से नहीं इनको मतलब आइडेंटिफाई हम करते हैं इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, इनको इस तरीके से करते हैं 1 2 3, इन्हीं को बोलते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो इनको इसलिए रोमन न्यूमेरिकल्स में हम इंडिकेट करते हैं क्योंकि वो इंडिकेट करता है इनकी डिस्कवरी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 1, तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरा आएगा क्लॉटिंग फैक्टर 2। ये क्लॉटिंग फैक्टर 1 और 2 का यहाँ पे क्या होता है, पहले डिस्कवर हुआ है 1 क्लॉटिंग फैक्टर, उसके बाद क्या हुआ है क्लॉटिंग फैक्टर 2। इसी तरीके से बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं मतलब इस कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। कभी कभी हम लिखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 3, कभी कभी मतलब लास्ट तक हम मतलब बहुत सारे होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 10 भी लिखते हैं। तो ये जो होता है ये सिर्फ रिएक्शन में इनका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है, जो हम नेक्स्ट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या बताता है, ये नंबर जो होते हैं ये इंडिकेट करता है इनकी डिस्कवरी, मतलब किस तरीके से कौन पहले डिस्कवर हुआ है वो इंडिकेट करता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।